लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत डाले। जो बंदा हल्दी इस्तेमाल करेगा उसकी हड्डियां इतनी पुख्ता होगी, गौर से सुनना, कि उसकी हड्डियों को अगर कोई बंदा बाकायदा तोड़ने की कोशिश करे, लकड़ियों के सोटे और लाठियां टूट जाएगी, हड्डी नहीं टूटेगी। टूटी हड्डी को जोड़ती नहीं जोड़ती। ये तो अमूमी बात है ना। जिसको चोट लगी हो, जिसको कोई एक्सीडेंट हुआ हो और जिसकी कोई हड्डी टूटी हो और वो गरम गरम रोटी उस घुटने पे बांध दे जो घुटना चल नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता और उसमें ताकत और कुव्वत नहीं है, और बांध के उस रोटी के ऊपर तेल लगाएं तिलों का, फिर वो रोटी बांध दें और ऊपर को कपड़ा वगैरह गर्म चीजें बांध दें, या कमर के उन मोहरों पे जो कहता है कि मेरी कमर का पुराना दर्द है और कमर के पुराने डिस्क के मसाइल हैं और वो चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बेल्टें बांधी हुई हैं, कमर का ऑपरेशन मोहरों का करा चुका है और बंदा आज आ चुका है, उसको इस फकीर का ये टोटका बता दो। क्योंकि हल्दी जोड़ों का आखिरी इलाज है। हल्दी के इस्तेमाल करने वाला कभी दुनिया में किसी ने माजूर नहीं देखा जो बिसाकी लकड़ी डंडे के सहारे या इंसान के सहारे चल रहा हो। हल्दी के इस्तेमाल करने वाले को कभी किसी ने माजूर नहीं देखा। ये हल्दी तो खुद माजूर का इलाज है, किसी ने माजूर नहीं देखा। लोग मुझसे तकाजा करते हैं कि हमें हमारी नस्लों के लिए, हमारे लिए टॉनिक बताएं। मैं कहता हूं दूध में डालो हल्दी, फिर देखो मजा। हल्दी पीसो अपनी, 1 चम्मच से आधी चम्मच या चौथाई चम्मच दूध में डाल लो। 1 कप दूध हो, चाहे आधा कप हो, 1 प्याला हो, दूध में डालो हल्दी, वो दूध पी के देखें, या फिर ये दूध जलेबियों वाला दूध जलेबियां खा के देखें। हल्दी को हम भूल गए। हल्दी को हमने हड्डी टूटने तक रखा हुआ है, हड्डी टूटने तक। हल्दी जो बंदा इस्तेमाल करेगा, बताऊं फायदे? आज वजीफा बताऊं या हल्दी जलेबी के फायदे बताऊं? जो बंदा हल्दी इस्तेमाल करेगा उसकी हड्डियां इतनी पुख्ता होगी, गौर से सुनना, कि उसकी हड्डियों को अगर कोई बंदा बाकायदा तोड़ने की कोशिश करे, लकड़ियों के सोटे और लाठियां टूट जाएगी, हड्डी नहीं टूटेगी। टूटी हड्डी को जोड़ती नहीं जोड़ती। ये तो अमूमी बात है ना। जिसको चोट लगी हो, जिसको कोई एक्सीडेंट हुआ हो और जिसकी कोई हड्डी टूटी हो, और ये भी इसलिए करेंगे कि अल्लाह ये जिस्म सेहतमंद होकर तेरे मदीने वाले की गुलामी करेगा, तेरे आका कमली वाले की। या अल्लाह, इसलिए हल्दी जो हड्डी टूटी हुई को जोड़ दे, वो जिस्म की तकवियत और हल्दी ताकत के लिए कितनी जबरदस्त चीज होगी, बात कितनी कमाल होगा उस हल्दी में। आप सोचें तो सही, उस हल्दी में कितना कमाल होगा, उस हल्दी में क्या तासीर होगी। मेरे पास अब तक जितने भी मैदे के अल्सर के मरीज आए, मैदे के जख्म के मरीज आए, मैंने उन सबको हल्दी का इस्तेमाल दिया। सालन में हल्दी डालें, दूध में हल्दी डालें, आटा गूंथते हुए आटे में हल्दी डालें, आटा गूंथते हुए आटे में हल्दी डालें और आटे की हल्दी वाली रोटी खाएं। बल्कि यहां तक है कि जितना आटा हो उसकी चौथाई हल्दी हो, इतनी डालें। उसकी रोटी पकाएं, एक साइड उसकी रोटी की पकी हुई हो, दूसरी साइड पकी हुई ना हो, और वो गरम गरम रोटी उस घुटने पे बांध दें जो घुटना चल नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता और उसमें ताकत और कुव्वत नहीं है, और बांध के उस रोटी के ऊपर तेल लगाएं तिलों का, फिर वो रोटी बांध दें और ऊपर को कपड़ा वगैरह गर्म चीजें बांध दें, या कमर के उन मोहरों पे जो कहता है कि मेरी कमर का पुराना दर्द है और कमर के पुराने डिस्क के मसाइल हैं और वो चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बेल्टें बांधी हुई हैं, कमर का ऑपरेशन मोहरों का करा चुका है और बंदा आज आ चुका है, उसको इस फकीर का ये टोटका बता दो। फिर सुनो, जितना हल्दी का पेड़ा होता है, 3 हिस्से आटा और 1 हिस्से पिसी हुई हल्दी मिला के उसकी रोटी पकाएं। रोटी का एक साइड पक जाए, कुछ ज्यादा पकाएं कि ऊपर वाली साइड गर्म हो जाए, उस गरम गरम के ऊपर तेल लगाएं और उस गरम गरम को जहां कमर है वहां अच्छी तरह पूरी तरह चिपका दें और फिर बांध दें, चिपका के बांध दें जहां कोई घुटना है, और ये 1 दिन लगा रहे। ऐसा कमाल है। मेरे पास एक साहब आए, उनके मोहरे हिलते नहीं थे और जाम थे, बिल्कुल जाम थे मोहरे, और वो बेचारा रुकू नहीं कर सकता था, सजदा नहीं कर सकता था, वो बैठ के उठ नहीं सकता था, कुर्सी पे बैठता था,
बिल्कुल उसके मोहरे। और 2 बार ऑपरेशन करा चुका था, लाखों रुपए लगा चुका था। ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं, नुकसान तो हुआ, नफा नहीं हुआ। बहुत से ठीक भी हो जाते हैं। तो मैंने उसे ये टोटका बताया और उसको मैंने अर्ज किया कि दूध जलेबी इस्तेमाल कर और हल्दी खाने में इस्तेमाल कर और दूध में इस्तेमाल कर। चाहे रात सोते हुए 1 चम्मच, आधा चम्मच, चौथाई चम्मच हल्दी दूध में मिला के, मीठे की जगह शहद मिला लें, शहद ना हो शक्कर मिला दें, गुड़ मिला दें, नहीं मिलाना तो फीका ही पी ले। उसके कमर का, जिसका मोहों का मसला हो, कमर के डिस्क के मसाइल हो, और खवातीन में हो, मर्दों में हो, ये हल्दी का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त है। हल्दी एक और चीज देती है, हल्दी हमारी याददाश्त। आप एक चीज बताऊं, ये जो हमारा भेजा है ना, भेजा, ये हल्दी के रंग का है, हल्का सा पिलाहट होती है इसमें। हमारा जो अंदर भेजा है, दिमाग के अंदर मगज है, ये हल्दी के रंग का होता है, हल्का पीला होता है। और इसको हल्दी बहुत ज्यादा मौसर तरीन चीज है, बहुत जबरदस्त फायदा है। हल्दी जो बंदा इस्तेमाल करता है, उसकी याददाश्त इतनी मजबूत, उसका दिमाग इतना ताकतवर और उसकी जिस्म और दिमाग इतना सेहतमंद होता है कि एक पल के अंदर उसका दिमाग रोशन होता है, हर चीज का हल निकालता है। हमारे एक काजी साहब हैं, बूढ़े आदमी हैं, और किला डेरावर में, जहां ये जीप की अभी रैली होने वाली है, जीप किला डेरावर में, वहां के वो बड़े सरदार हैं। तो सहराओं के सफर में मेरे साथ जाते हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई। कहने लगे हमारा यहाँ एक डाकू होता था, तो वो यहाँ कुछ नहीं करता था। वो उस वक्त से पहले जब तार नहीं फिरी थी, तो वो कहता था इंडिया में जाता था, बड़े बड़े सरदारों को लूट के फिर यहाँ आके गरीबों में तकसीम करता था। उसका अकीदा था, जबकि ये चाहे वो हिंदू को भी लूटा जाए, हमारी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। इस्लाम में गैर मुस्लिम का भी माल जान का तहफ्फुज हमारे जिम्मे है। कहने लगे मैं उसके साथ 1-2 दफा सफर किया और फिर मेरे साथ बहुत रहा। वो बार वक्त वो कहता था कि आगे नाका लगा हुआ है, नहीं जाना, ये परिंदे ने मुझे बताया है। मैं कह रहा हूं, मैं कहता था उसको भगवान क्या कहते हो, चलो। कहने लगे बाज़ औक़ात तो मेरी बात, मैं वो कहता था नहीं, आगे रास्ता नहीं है, आगे यूं है, और जो वो कहता था वही होता था। और उसका हमने कई दफा उसकी बात को समझा, और मेरी वजह से उसने खताएं भी खाई। तो मैंने उनसे पूछा आपने ये चीज कैसे हासिल की? उसने कहा हमारे यहाँ हिंदू में रिवाज है कि जब पता चलता है कि बहू हामला हो गई है, तो उसकी तरफ से एक मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन, कुनाली मिट्टी की ऊंडा बड़ा बर्तन, वो पानी का भर के रख दिया जाता है जंगल में, सहराओं में। उसमें से हर जानवर पानी पीता है, और जानवर जब पानी भरते रहते हैं। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है, वो 9 महीने वाला पानी, जिसको हर परिंदा, हर जानवर पीता है, वो पहली घुट्टी उस बच्चे को चंद कतरे वही लगाते हैं जब उसका शऊर बेदार होता है, हर जानवर की बोली समझता है, हर जानवर की आवाज समझता है, हर जानवर के इशारे समझता है। उसने बात बताई। एक तो ये बात कही। दूसरे दिन लगा कि उस डाकू का एक और मुशाहिदा था। वो हमेशा हल्दी इस्तेमाल करता था। हल्दी, उसकी पोटली में हल्दी होती थी पीसी हुई, और वो जहां से उसको दूध मिलता था, यूं पोटली खोली और यूं हाथ से उंगली से भर के हल्दी डाली और पी। पानी, दूध फीका है, मीठा है, कुछ नहीं है, ठंडा है, गर्म है, कहने लगे कुछ है, हल्दी पीता था। तो कहने लगे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप हल्दी क्यों पीते हैं? तो उसने कहा कि हल्दी का दिमाग से जोड़ है। ये देहाती बातें हैं, और हमारी साइंस सारी यही कुछ कहती है जो देहाती बातें कह रही है। आप सारी की सारी हल्दी को उठाएं नेट की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, आपको मेरी सारी बातें साइंस से मिलेंगी। तो कहने लगा हल्दी का दिमाग से जोड़ है। जो बंदा हल्दी इस्तेमाल करता है, उसका दिमाग, उसका हाफजा सेहतमंद रहता है, फिर उसका दिमाग हाजिर दिमाग रहता है, और कोई दुनिया की मुश्किल उलझन आ जाए, उसी वक्त उसका दिमाग उसको हल देता है। इसलिए मैं हल्दी इस्तेमाल करता दिमाग। देखिए, वो अपनी मुजरिमाना जिंदगी के लिए हल्दी इस्तेमाल करता था। वो डाकू था, उसे पता था कि मैंने बॉर्डर की जो है वो रेंजर और सिक्योरिटी से ही बचना है, मैंने जहां डाका मारना है वहां कुत्ते से ही बचना है। दिमाग इस्तेमाल करता था। एक ज़हन ये इस्तेमाल हो रहा, और एक इसलिए कर रहा कि मौला तुझे राजी करूंगा और तेरे हबीब को राजी करूंगा, और इससे मुझे जो कुव्वत आएगी, मेरे दिमाग जो रोशन होगा, मेरा दिल रोशन होगा, मेरे आसान मजबूत होंगे, मेरी कमर, मेरी टांगे, मेरे पट्टे, क्योंकि हल्दी जोड़ों का आखिरी इलाज है।
ہلدی کے استعمال کرنے والا کبھی دنیا میں کسی نے معذور نہیں دیکھا جو بساکھی لکڑی ڈنڈے کے سہارے یا انسان کے سہارے چلتا ہو۔ ہلدی کے استعمال کرنے والے کو کبھی کسی نے معذور نہیں دیکھا، یہ ہلدی تو خود معذور کا علاج ہے، کسی نے معذور نہیں دیکھا۔ ایک ذہن یہ چل رہا، دماغ دیکھیں کیسے کمپیوٹر کی طرح چل رہا، کمپیوٹر کی طرح چل رہا۔ ایک دماغ یہ ہے کہ مولا یہ میں کروں گا کیسے میں انسانیت کو نفع دوں گا، مخلوق کو نفع دوں گا، اور مخلوق کے لیے میں خیر کا ذریعہ بنوں گا، اور مخلوق کے لیے میں راحت کا ذریعہ بنوں گا۔ اللہ تیرے بندوں کو اکیلا جنت میں نہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ کوئی دکھی ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی مرض میں ہے، کوئی فرض میں ہے، اللہ کوئی مسائل میں ہے، کوئی الجھنوں میں ہے، اللہ تیرے مدینے والے کا کون سا راز میں اس کو بتاؤں گا کہ وہ مشکلات سے نکلے، پریشانیوں سے نکلے، الجھنوں سے نکلے، اللہ اس کا کام بن جائے اور اس کے مسئلے حل ہو جائے، اور میں قیامت تیری بارگاہ میں جب جاؤں تو راضی ہو، تو کہے کہ تو وہی ہے نا جو میرے بندوں کو راحت پہنچاتا رہا، میرے بندوں کے کام آتا رہا، میرے بندوں کو سچی راہیں دکھاتا رہا، اور میرے بندوں کو سچے راستے دکھاتا رہا، وہی ہے نا۔ تو ہم نے تو غذائیں بھی اس لیے کھانی ہیں، ہم نے تو ٹونک اس لیے کھانے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، آج سے کوئی 80-85 سال پہلے ان کا 4.5 کا صبح کا ناشتہ ہوتا تھا، 4.5 کا صبح کا ناشتہ ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ ناشتہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس دماغ سے اللہ کی مخلوق کو راحت دیتا ہوں، تسبیح، وظیفہ، تفسیر، اللہ کا نام، مخلوق کی تربیت، اس دماغ کو میں سروس دے رہا ہوں، خدمت دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس سے لیتا ہوں، اس دماغ سے لیتا ہوں۔ تو ہم یہ چیزیں کیوں استعمال کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارا جسم مضبوط ہو، اور کس لیے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یاد آئی، وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی مرشد کے مرشد تھے، مرشد کے مرشد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ چشتیہ میں ان کا مزار ہے، ضلع بہاولپور چشتیہ، تو بہاولپور ریاست میں ہے ان کا مزار۔ تو وہ حضرت ایک عجیب کام کرتے تھے، حضرت کے ہاں جو 40 دن گزارتے تھے ان کو آدھا پاؤ گھی دیتے تھے، اور یہی حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، خواجہ سراج سب کرتے تھے جن کے نام پہ خانقاہ سراجیہ ہے۔ تو آدھا پاؤ گھی دیتے تھے اور 3 انڈے دیتے تھے، آدھا پاؤ گھی، 3 انڈے اور آدھی چٹاک ہلدی دیتے تھے ہر اس بندے کو جو سرکار کے ہاں چلا کرنے آتا تھا، اور پھر اس سے جلالی ذکر کرواتے تھے۔ کون سا ذکر؟ ہاں، جلالی ذکر کرواتے تھے۔ ہلدی پوچھا کیوں سرکار دیتے ہیں؟ فرمایا ہلدی استعمال کرنے والے کے جب ذکر جلالی ہوتا ہے نا، جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ اس جلالی ذکر کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے، ہاں، جوڑ جوڑ ہلتا ہے، جوڑ جوڑ ہلتا ہے اور ذکر میں آتا ہے، اور ہر جوڑ جسم کا ایسے ہے جیسے وجدان میں آ جاتا ہے۔ تو شہنشاہ فرماتے ہیں کہ ہم ہلدی اس لیے دیتے ہیں ان کے جوڑ مضبوط رہیں، کہیں ایسا نہ ہو ایک دفعہ ذکر کرنے کے بعد لوگ ان کو اٹھائیں بٹھائیں حاجت کے لیے، سارے جوڑ ہل جائیں گے، باقی بچے گا کیا؟ جوڑ مضبوط رہیں۔ اور گھی اس لیے کہ خشکی نہ ہو، خشکی نہ ہو، اور ان کے دماغ میں خشکی نہ ہو۔ تو دودھ جلیبیوں سے دوستی لگائیں گے؟ یہ میں آپ کو فطری غذائیں جان بوجھ کے بتا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا مجھ پہ سوال ہے بار بار کہ ہماری نسلوں کے لیے بتائیں، میں جان بوجھ کے چیزیں بتا رہا ہوں۔ آج انسانیت فطری غذاؤں سے دور ہو گئی ہے، اپنی غذاؤں کی طرف توجہ کریں۔ یہ آج آپ کی فرمائش میں کچھ غذائیں بتا رہا ہوں، وہ غذاؤں کی طرف توجہ کریں۔ ہم کون سی غذائیں کھا رہے ہیں؟ نیپولین بوناپارٹ نے ایک بات کہی تھی، کہا کائنات کی دنیا کی بہترین فوج چاہتے ہو تو مجھے کچھ مائیں دے دو اور کچھ سادہ غذائیں دے دو، میں دنیا کا آخری فاتح بنوں گا اور ایسی فوج دوں گا جو دنیا میں کبھی بھی ناقابل تسخیر اس کو فتح کوئی نہیں کر سکتا۔ سادہ غذائیں دے دو مجھے، سادہ غذائیں۔ کبھی بچوں کو باسی روٹی اور مکھن بھی کھلایا، آپ کہتے ہیں نا آپ مجھے ٹوٹ کے بتائیں تو میں بتا رہا ہوں، باسی روٹی، اور روٹی بھی ایسی جو تندور کی لگی ہوئی ہو، اور تندور بھی ایسا نہ ہو جو گیس والا نہ ہو، لکڑی والا یا اوپن والا، گوبر والا جس میں جلا ہو، اور روٹی بھی ایسی ہو جو پانی سے لگی ہو، ہاتھ اور پانی والی، تھاپی والی روٹی نہیں، اور رات کو اس میں پانی کا چھینٹا مار لپیٹ کے رکھ دیں، صبح مکھن واقعی مکھن ہو، دیسی مکھن، اس کے اوپر شکر ڈال یا شہد ڈال کے کھا کے دیکھیں، روٹی شکر ڈال تو دنیا مکر ڈال کھائیں، اپنی نسلوں کو کھلائیں۔
اپنی نسلوں کو کھلائیں. آئیں تو صحیح. یہ غذا ہے جو نہ پیٹ بڑھائے نہ ویٹ بڑھائے، نہ کولیسٹرول بنائے نہ چربی بنائے. اور یہ غذا ہے جو بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے. باسی روٹی بلڈ پریشر کا علاج ہے. دھوئیں کی وجہ سے ہماری جو ہے آلودگی ہے، اس کا علاج، جہاں آلودگی سے بچنا بھی ہے وہاں اس کا علاج ہلدی بھی ہے. ہلدی بہت زبردست چیز ہے ہلدی. اپنی غذاؤں میں، اپنی زندگی میں، اپنے سالن کھانے پینے میں ہلدی کا استعمال نہ چھوڑیں، ہلدی کا استعمال کریں. اور اپنی سوغاتوں میں دودھ جلیبی کا استعمال کریں.